नमस्कार सभी को। कैसे हैं इंजीनियर्स, कैसे हैं डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉन्डिंग की जान, और जिससे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। बॉन्डिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है और इसी से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे मोटी की। किसकी बात करेंगे बच्चों? मोटी की। ठीक है साहब। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मोटी की मेरे को जरूरत क्या पड़ी, मेरे को मोटी की क्यों पढ़ना है, मतलब मोटी मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है जब पहले ही मेरे पास थ्योरी है वीबीटी। अब वीबीटी की क्या थी, कुछ कमियां थी, तभी तो हमने क्या डेवलप करी, मोटी डेवलप करी। अब मोटी को डेवलप करने के लिए क्या क्या कमियां थी वीबीटी के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो मोटी ने वीबीटी हमारे को क्या नहीं बता पा रहा था, वीबीटी हमारे को ये नहीं बता पाया था कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन जो क्या है पैरामैग्नेटिक नेचर, मतलब ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर कौन नहीं बता पाया था, वीबीटी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वीबीटी का पैरामैग्नेटिक नेचर किसने नहीं बताया था, तो कौन था? वीबीटी। वीबीटी ने नहीं बताया था पैरामैग्नेटिक नेचर। अब बात कर लेते हैं दूसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक NO एंड ClO2। अब जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसके अंदर क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का हुआ क्या, वो बॉन्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये भी क्या था, वीबीटी का क्या था, ड्रॉबैक था। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक NO एंड ClO2। और भी होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, काफी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये दो ही है, और भी है। हम बात कर देते हैं तीसरा जो इसका ड्रॉबैक था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हीलियम 2 प्लस एट H2 प्लस। ये नहीं बता पाया था कि यार ये बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और कुछ और पॉइंट्स से हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। बच्चों अब आगे की बात करते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, उन्होंने दोनों ने क्या बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है, मिक्सअप होती है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होती तो वीबीटी के हिसाब से हम बात करें तो अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होती है तो हमारे को कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती है बच्चों? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती है। यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या कहा कि हमने अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ली, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी की, तो ये दोनों मिक्स होकर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे रही है हमारे को? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे रही है। तो दोनों कौन सी होगी, या तो एक होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि क्या होगी, ABMO हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, BMO हो जाएगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है साहब। जो ये BMO होगी, इसकी जो एनर्जी होगी ये क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये दो, ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा ना, वो क्या रहेगा, यहां कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, मतलब क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में जो हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम रहेगी, और जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रहेगी। ठीक है साहब। अब जो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कह रहा हूं तो आप लोगों को, तो ये क्या हो रही है, मान लीजिए दो न्यूक्लियस है, कॉम्बिनेशन अकर बिटवीन टू न्यूक्लियस एटम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, दो न्यूक्लियस एक दूसरे के, मतलब कोई भी दो एटम ले लीजिए, उनके दो न्यूक्लियस पास में है। अगर वो दोनों एटम सेम फेज में मिलते हैं, देखिए ये वेव देखिए, ठीक है, एक तो एक ही है, एम्पलीट्यूड ए का है, एम्पलीट्यूड बी का है। ठीक है, आपको दिख गया, ये ग्रीन वाला बी का है और ये जो ब्लैक वाला है वो किसका है, ए का हो गया। इनका जब एम्पलीट्यूड, ये जब दोनों जो वेव्स है अगर वो सेम फेज के अंदर मिलेगी, जब सेम फेज में मिलेगी तो मतलब एडिशन होगा, और एडिशन होगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या आ गया, जस्ट देख लीजिए आप, एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है वेव का। तो यहां पे क्या हुआ, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी तो काय का फॉर्मेशन होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। बॉन्डिंग का मतलब हो गया, हम जब यहाँ पे बात करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये यहीं से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहीं आके बॉन्ड जुड़ेंगे। ठीक है, और जो एंटी बॉन्डिंग, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अच्छा कंसेप्ट है ये। अगर आपको कोई सा भी बॉन्ड तोड़ना है ना, जैसे मान लीजिए आपको सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, तो उसके सिग्मा स्टार के अंदर, मतलब ये जो एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, वो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वो बॉन्ड बना था उसके अपोजिट, मतलब उसके स्टार में डाल दो आप इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे बच्चों? अब आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, आगे और पढ़ाते हैं। बच्चों बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली सेम फेज की, कि सेम फेज में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले तो क्या होगा,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। अगर मान लीजिए बच्चों अपोजिट फेज के अंदर, दो अपोजिट फेज के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले तो क्या होगा बच्चों, ये होगा। अब यहां पे क्या किया मैंने, ये एक वेव तो क्या दी, सेम फेज में डाल दी, ग्रीन वाली वेव देखो आप, और एक डाल दी मैंने ब्लैक वेव, ये क्या है, अपोजिट फेज में चल रही है। अब ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इस वजह से क्या होगा, इस वेव का क्या जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या देखो, कंबाइन जो बन रही है दोनों वेव का, जो कॉम्बिनेशन मिलकर जो बन रहा है वो क्या है, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया इस वेव का, ठीक है। एम्पलीट्यूड कम हो गया तो क्या हो गया, इंटेंसिटी कम। इंटेंसिटी कम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे कम हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना यहां पे क्या हो गई, बहुत कम। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना ही नहीं है, मतलब यहां पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां पे क्या होगा, बॉन्डिंग कभी हो सकती है क्या, बॉन्डिंग बिना इलेक्ट्रॉन के हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो यहां पे बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है बच्चों, यार बात समझ में आ गई, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर मैंने इसके बॉन्डिंग इस एंटी बॉन्डिंग के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो जो बॉन्डिंग है ना, जैसे मान लीजिए मैंने इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अंदर मैंने सिग्मा स्टार के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, जो सिग्मा बॉन्ड होगा ना वो टूट जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आगे काम आएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं, एडिशनल पॉइंट है, ऐसा कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू वीबीटी एटॉमिक ऑर्बिटल, सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। मतलब जो हमारी वीबीटी कहती है, वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी कहना चाहती है कि जो जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही बॉन्डिंग के अंदर, कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों। लेकिन जो हमारा मोटी है, मोटी बोलती है कि जिसके अंदर जो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां पे किसी को भी इसने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 2p वाला हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, सबकी बात कर ली भाई ने, सबकी भाई ने बात करी तो क्या बोला, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री। सिमेट्री का बात जो ध्यान रखेंगे अपन, कैन कंबाइन एंड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं एंड काय का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो मोटी क्या बोलती है, मोटी के हिसाब से क्या है, जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सारी की सारी जिनके अंदर क्या होना चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए और सेम सिमेट्री वाली होनी चाहिए, वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। लेकिन हमारा जो वीबीटी क्या बोलता है, वीबीटी बोलता है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करके क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो बात कर लेते हैं आगे कैसे बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड मोटी के हिसाब से। ठीक है बच्चों, सो बच्चों क्या बात करते हैं कि यार बात कर लेते हैं कि हमारे जो वीबीटी ने और एमओटी ने क्या बोला था कि जो पहला पॉइंट था, अभी मैंने इससे पहले जो एक्सप्लेन किया था आपको कि वो क्या है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, एक ऑक्सीजन दे रखा है, एक एटम, एक दूसरा एटम। अब क्या होता है, O2 किसमें एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ऑक्सीजन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, ठीक है साहब। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो जो दूसरा ऑक्सीजन है वो उसके साथ कैसे कंबाइन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हम बात करते हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग, किसके अंदर, जिसके अंदर सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री हो। ठीक है साहब, तो 1s की क्या रहेगी, सेम सिमेट्री रहेगी, तो वो दूसरे ऑक्सीजन की 1s के साथ कंबाइन कर जाएगा। 2s की क्या है, सेम सिमेट्री रहेगी, तो वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है सर, 2px के साथ कंबाइन कर जाएगा, 2py के साथ कंबाइन कर जाएगा, 2pz के साथ कंबाइन कर जाएगा। लेकिन वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी कहती है कि जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिन ऑर्बिटल के अंदर, वही ऑर्बिटल्स किसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चों बात समझ में आ गई है, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है थ्योरी है वो क्या होती है, दो तरीके से समझाई जा सकती है। एक तो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है सब, और दूसरा होता है एओ मेथड। ठीक है सब, अब यहाँ पे जो बात करें एटॉमिक ऑर्बिट जो मेथड होता है दूसरा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की। ये क्या कहता है, 1s क्या हो रहा है, एक्सियल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। हमने क्या बात करी थी, जो ओवरलैपिंग के अंदर हमने समझाया था कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है, कोलैटरल ओवरलैपिंग क्या होती है, डेल्टा ओवरलैपिंग क्या होती है, वो हमने बात कर लिया है, हमारा पहला लेक्चर वही था। तो बात कर लेते हैं 1s की। यहाँ पे क्या हुआ, सेम फेज के अंदर ये क्या कर रहे हैं, वेव, मतलब सेम फेज के अंदर मिल रहे हैं बच्चों, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा ज्यादा, मतलब बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो 1s ऑर्बिटल कंबाइन हुए सेम फेज के अंदर,
क्या का फॉर्मेशन किया, सिग्मा 1s का फॉर्मेशन किया। ठीक है साहब, ये क्या होती है जीरेड। अब मैं बता देता हूँ जीरेड का मतलब क्या होता है। जीरेड का मतलब होता है सिमेट्री से रिलेटेड होती है ये चीज। ठीक है, और जो भी अनसिमेट्रिकल है वो क्या आ जाएगा, अनजीरेड आ जाएगा। देखिए सेंटर से चलते हैं अपन, सेंटर से इधर चल रहे हैं पॉजिटिव मिल रहा है अपने को, सेंटर से इधर चल रहे नेगेटिव मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनजीरेड मतलब अनसिमेट्रिकल है। यहां से क्या है, सेंटर देख लेते हैं, इधर पॉजिटिव, क्या मिल रहा है, जीरेड हो गया साहब। अब बात कर लेते हैं, अगर इसकी एक ट्रिक भी होती है, अगर नोडल प्लेन क्या है, जीरो या फिर इवन है, देन क्या होगा, जीरेड होगा। अगर नोडल प्लेन क्या है, ऑड है, देन क्या होगा, अनजीरेड होगा। बच्चों बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं आगे ऐसे 2s ऑर्बिटल की, 2p ऑर्बिटल्स की। ठीक है, सो बच्चों अब आगे की बात कर लेते हैं दूसरे ऑर्बिटल्स की। तो बात कर लेते हैं हम 2s की ऑर्बिटल्स की। अब जो ये 2s ऑर्बिटल है ना बच्चों, ये क्या कर रहा है, एक्सियली कंबाइन करता है, क्योंकि ये कोलेटरली तो कंबाइन कर नहीं सकते, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे क्या होंगे, हेड ऑन हेड कोलिजन करेंगे। हेड ऑन हेड मतलब बताया था बच्चों ओवरलैपिंग के अंदर बहुत अच्छे से। तो कहेगा दो ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमने पढ़ के आ रहे हैं, मोटी पढ़ रहे हैं, मोटी के हिसाब से क्या है, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। अब हमारे को क्या मिला, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला, क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसे क्या कहेंगे, सिग्मा 2s जो कि क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2s क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बच्चों बात कर लेते हैं 2pz की। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा z एक्सिस होता है ना, अकॉर्डिंग टू IUPAC, जो इंटरनेशनल जो हमारी केमिस्ट्री को डिफाइन करती है IUPAC, उसके अंदर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है, उसने क्या मान रखा है, z एक्सिस को एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रखा है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर, अब एक्सिस तो हम चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा आंसर। ओवरलैपिंग के अंदर आपको ये चीज मैंने बता रखी है, अगर मैंने एक्सिस चेंज करी तो ओवरलैपिंग चेंज हो जाएगी बिल्कुल ही। ठीक है, वो डिपेंड करता है एक्सिस के ऊपर। तो बात कर लेते हैं 2pz एक्सियल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो आप कंसीडर एज अ z एक्सिस, z एक्सिस को हमने क्या कंसीडर किया है, एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 2pz होगा, क्योंकि 1pz तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 2pz क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे बच्चों, 1 होती है। ठीक है, l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए होती है। तो बात कर लेते हैं 2pz मिले, क्या है, सेम फेस दे रखा है, सेम फेस से क्या मिला हमारे को। अब देखो सेंटर से चलते हैं, ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, कोई इंसान दिख रहा है, बंदर दिख रहा है कुछ ऐसा। तो यहाँ से हम चलते हैं सेंटर से, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यहाँ से चल रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, नेगेटिव, इसके बाद क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो क्या बच गया, जीरो नोडल प्लेन है, जीरेड की अनजीरेड बच्चों, जीरेड हो गया ना साहब। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं अपोजिट फेज में मिला, अपोजिट फेज में मिल रहे हैं तो काय का फॉर्मेशन हुआ, एक नोडल प्लेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नोडल प्लेन का मतलब हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की संभावना क्या हो, जीरो। क्या हो बच्चों, जीरो। तो वहां पे क्या होगा, उस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब यहाँ पे अगर जीरो हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार 2pz। और नोडल प्लेन कितना होगा यहाँ पे बच्चों, a। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे 2px और 2py की। सो बच्चों बात कर लेते हैं 2px ऑर्बिटल की। ये कैसे ओवरलैप करेगा, क्योंकि हमने क्या मान रखा है, z एक्सिस को एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रखा है। तो क्या होगा, हमारा जो px ऑर्बिटल होगा और py ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, z एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि क्या होता है, ये मान लीजिए हमने अगर इसको z माना है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये तीनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दो px ऑर्बिटल मिले सेम फेज के अंदर, बात हो रही है सेम फेज की बच्चों। ठीक है साहब, तो काय का ओवरलैपिंग होगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग। और कोलैटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों जल्दी से जोर से बोलो, पाई बॉन्ड बनेगा साहब। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बना, पाई 2px बना, पाई 2px बना। तो ये क्या हो गया, सेम फेज के अंदर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नोड कितनी बनी, नोड कितनी दिख रही है बच्चों, यहाँ पे एक नोड दिख रही है। मतलब नोड का मतलब वो हो गया, वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली जीरो। मतलब अप्रोक्सी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा मामला। तो पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। नोडल प्लेन यहाँ पे क्या है, 1 है, अनजीरेड हो गया, क्योंकि क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन क्या हो गया, ऑड आ गया। ऑड आते ही तो मैंने क्या बोला था आपको, अनजीरेड होगा कि जीरेड होगा, अनजीरेड। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, अपोजिट फेज के अंदर।
ठीक है, 2px को ही लिया है मैंने, लेकिन इसको क्या ले लिया, अपोजिट फेज में ले लिया। जब अपोजिट फेज में मिल लिया मैंने, तो काय का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो काय का फॉर्मेशन हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लो, अपोजिट फेज में मिल रहे हैं। ठीक है सब। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ। अब एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ मतलब क्या हो गया, पाई स्टार 2px का बंदा, जहां भी आपको स्टार दिख जाए वो क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और वो क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल का होगा। तो पाई स्टार 2px का ना नॉर्डल प्लेन यहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। सेम का सेम किसमें होता है, 2px 2py और 2py के अंदर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो पाई 2py और पाई स्टार 2py नॉर्डल प्लेन इस पे भी कितने होंगे, 2 होंगे, और इसमें नॉर्डल प्लेन कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो बच्चों बात कर लेते हैं एमओटी की जान की। मोटी की जो जान है ना वो इसी के अंदर बसी पड़ी है सब। तो अब क्या बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज की। अगर एटॉमिक नंबर 8 और मोर देन 8 है उस स्पीशीज के अंदर, तो हम बात करेंगे जो एनर्जी लेवल का ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz। बच्चों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सिग्मा 2pz को मैंने राउंड किया है, फिर आएगा पाई 2px पाई 2py, क्योंकि दोनों क्या होता है, डीजेनरेट लेवल होता है, मतलब क्या होता है, इन दोनों की एनर्जी होती है वो सेम होती है। फिर कौन आ जाएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, देन आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये तो हो गया एटॉमिक नंबर मोर देन 8 और एटॉमिक नंबर 8 के लिए। ठीक है, यहाँ पे चेंज कहाँ आ रहा है, सिग्मा 2pz के अंदर। ठीक है, अब एनर्जी लेवल हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर 7 की और लेस देन 7 की। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, लेस देन 7 और 7 की। ठीक है साहब, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s की ज्यादा होगी एनर्जी लेवल, सिग्मा स्टार 1s से सिग्मा 2s की ज्यादा होगी, सिग्मा स्टार 2s से सिग्मा 2s से सिग्मा स्टार 2s की ज्यादा होगी। फिर कौन हो गया, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। बच्चों ये चीज 8 और 7 के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार 7 के अंदर 2pz आगे था कि 8 के अंदर पाई 2px पाई 2py आगे था, पता कैसे चलेगा। एक चीज याद रख लीजिए, उसके अपोजिट में ही अपने को वो आगे चीज करनी है। ठीक है साहब, फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी किससे, पाई 2px पाई 2py से। बच्चों बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, देन सबसे ज्यादा एनर्जी का किसका हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है साहब, बच्चों बात समझ में आई। एटॉमिक नंबर 8 के अंदर क्या हो रहा है, सिग्मा 2pz पहले आ रहा है पाई 2px पाई 2py के, लेकिन एटॉमिक नंबर 7 और लेस देन 7 के अंदर क्या हो रहा है, पाई 2px पाई 2py पहले आ रहा है किसके, सिग्मा 2pz के। ये ही इंपॉर्टेंट है, और यही बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है साहब, आगे बात करेंगे अपन किसकी, इसके डायग्राम की। तो बच्चों बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की, वो भी किसके, ऑक्सीजन की, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से तो क्या है, एक पैरामैग्नेटिक नेचर, और वीबीटी के हिसाब से क्या उसने कुछ बताया ही नहीं था। अब बात कर लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक नेचर कैसा है ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूलर डायग्राम को हम समझते हैं। अभी मेरे पीछे जो एक भयानक सा डायग्राम है वो किसका है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम है। तो बात कर लेते हैं, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसके अंदर 1s2 2s2 2p4 हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4 हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं, हमने क्या कहा था, पहला रूल क्या कहा था कि अगर 8 एटॉमिक नंबर हो या उससे ज्यादा हो तो सिग्मा 2pz क्या आ जाएगा बच्चों, पहले आ जाएगा पाई 2px पाई 2py से। ठीक है साहब, और जो 7 वाला है उससे लेस देन है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, पाई 2px पाई 2py क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, और सिग्मा 2pz बाद में चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं 1s भर गया यहाँ पे। ठीक है, 1s भर गया, तो 1s सिग्मा 1s भर गया, सिग्मा स्टार 1s भर गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिग्मा 2s की, 2s है, तो यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2px के अंदर पहले भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 2px भर गया। ठीक है साहब,
अब बात कर लेते हैं किसकी, 2p/2py की, ठीक है साहब। अब यहाँ पे हो गई π2px π2py है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, दोनों फिल हो गए। फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, पहले क्या होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जो आपने पढ़े थे ना, ये हुंस रूल, पॉली रूल, ये सब फॉलो होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये दोनों भर जाएंगे, ये दोनों भरने के बाद क्या आ जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर क्या होंगे, जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, पहले इसमें भरेंगे π2px के अंदर, फिर किसके अंदर भरेंगे, π2py के अंदर। पहले पेयरिंग नहीं करानी बच्चों, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, इसी वजह से क्या हुआ है, पैरामैग्नेटिक हुआ है। अगर यहाँ पे मैं पेयरिंग करा देता तो क्या होता, डायमैग्नेटिक हो जाता ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है, एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई आपको। अब बात करेंगे हम थोड़े और आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिटेल से डिस्कस करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के साथ। तो बच्चों बात कर लेते हैं किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है साहब। बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, उसके अंदर क्या करना होता है, हमारे को पहले तो क्या कर लिया हमने, वो लिख लिया, कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे को क्या करना है, जितने भी बॉन्डिंग वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, उसको माइनस करना है कितने, जितने भी एंटी बॉन्डिंग के अंदर है इलेक्ट्रॉन, उससे डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो क्या आ जाएगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनस कर देना उसको नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से, और क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 से। तो आपको क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, जो CO+ होता है, एक एक्सेप्शन है, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। CO+ की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो σ*2s होता है ना, वो आगे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस वजह से क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर्स, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका। ये एडिशनल पॉइंट था, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर में भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 और फ्रैक्शन। लेकिन ये जो नेगेटिव और जो 0 वाले होते हैं ना, इसके अंदर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में अगर नेगेटिव है, कोई बॉन्ड की अट्रैक्शन ही नहीं है, ठीक है, रिपल्शन और हो रहा है, तो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है क्या, कभी भी। जब भी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा रिपल्शन को, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो कोई स्पीशीज एक दूसरे के पास आना चाहेगी, कोई लड़का लड़की के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है तो वो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, कभी नहीं आना चाहेंगे। लेकिन जो लड़का लड़की जिनके अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है, उनकी बॉन्डिंग क्या रहेगी, स्ट्रॉन्गर। वैसा ही केस है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव और फ्रैक्शन रहेगा तो स्टेबल रहेगा मॉलिक्यूल, लेकिन अगर 0 नेगेटिव में आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात कर लेते हैं इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 मॉलिक्यूलर स्पीशीज। बच्चों बात पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी 2 मॉलिक्यूलर स्पीशीज आपको दे रखी है, अगर उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, देन जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ एटॉमिक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जितने कम होंगे उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्या लिख रखा है, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 मॉलिक्यूलर स्पीशीज आर सेम, देन which has less number of anti-bonding electron is more stable। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के। जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा बॉन्ड, उतनी ही उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। एक चीज बताई थी आपको, लकड़ी जितनी लंबी तोड़ना उतना आसान, मतलब बॉन्ड ऑर्डर उसका होगा कम, और लकड़ी जितनी छोटी तोड़ना उतना ही मुश्किल है और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ की। अब बात कर लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है ना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं बच्चों। आइसो का मतलब क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब हो गया वो स्पीशीज जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, ठीक है साहब। तो उनका जो बॉन्ड ऑर्डर
और मैग्नेटिक नेचर जो होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वो और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। जब वो और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगी तो वो क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड करती है। इन ये बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर तो आप इससे बता दोगे, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है, साइज पे भी डिपेंड करती है, डेल्टा इन पे भी डिपेंड करती है, और भी फैक्टर्स होते हैं उन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, एक और लास्ट पॉइंट है आज का लेक्चर का, उसे डील करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं उसे, ठीक है, उसको डील करते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट ट्रिक की और आज के लास्ट टॉपिक की, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर होमोडायटोमिक स्पीशीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। यार इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या लिख रखा है सर, गिनती 10 11 12 13 14 15 16 18 19, ठीक है, ये क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख रखा है आपके सामने, क्या लिख रखा है, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये है क्या, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूल के अंदर। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे किसकी, एमओटी के अंदर, तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो ऑक्सीजन के अंदर कितने हो गए, कितने हो गए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के अंदर कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के अंदर कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि हम वैलेंशियली इलेक्ट्रॉन ही काउंट करें, हमारे को क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो भी क्या हो रही है, होमोडायटोमिक की ही बात हो रही है बच्चों, ये ध्यान रखना। हेटेरोडायटोमिक के अंदर आते ही उल्टा बढ़ जाएगा मामला, चेंज हो जाएगा वहां पे, ऐसा नहीं होगा कि चेंज हो जाएगा, रिवर्स कर दो आप लोग, रिवर्स नहीं करना है, यहाँ पे हमारे को क्या कर देना, चेंज हो जाएगा, बस आप ये ध्यान रखिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, तो उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 10 आप याद रखिए 1.0 होगा, ठीक है। तो फिर क्या है, 0.5 बढ़ा दीजिए, 1 फिर 1.5 फिर 2 2.5 14 मैक्सिमम होगा। 14 के अंदर क्या है बॉन्ड ऑर्डर 3.0, 14 तक मैक्सिमम रखना है, 1 से स्टार्ट किया था, 1 1.5 2 2.5 3, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, फिर से डिक्रीज करना है, तो क्या आ जाएगा 2.5 2 1.5 1 और 0.5, ठीक है साहब। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सा, 12 14 और 18, ये क्या है, डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर, 12 14 एंड 18 आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। बाकी सारे के सारे क्या है बच्चों, पैरामैग्नेटिक है। आपको वो बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप कंफिगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किया मॉलिक्यूल के अंदर। अगर होमोडायटोमिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होमोडायटोमिक होना चाहिए मॉलिक्यूल। अगर होमोडायटोमिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 17 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, पैरामैग्नेटिक है नेचर, डायरेक्ट टेक किया, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों। आज का यही टॉपिक को खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे वेराइटीज कि क्या क्या वेराइटी पूछी जा सकती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के क्वेश्चन से, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं, आप सभी का धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइए। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट यूजी और IIT JEE के लिए और जैम के लिए, सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून for new updates.